अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हम देख रहे हैं एनसीईआरटी के सारे डायग्राम चैप्टर वाइज। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी के चैप्टर 7 इवोल्यूशन, जो कि हमें क्लास 12 में है। इसका सारा डायग्राम इस चैप्टर में लगभग 12 डायग्राम्स है, जो कि नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और काफी बेनिफिशियल होने वाला है आपके लिए। अगर आप अभी से तैयारी करते चले, इसे देखते चले, तो आपके एग्जाम तक आते आते काफी अच्छे से आप इसको पकड़ लेंगे। फिगर डायग्राम जहाँ जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे फिगर 7.9, जिसमें हमारा दिया हुआ है जियोलॉजिकल पीरियड्स। तो हम लोग देखेंगे कौन कौन से पीरियड। सबसे पहले हमारा पैलेजोइक है, पैलेजोइक पीरियड्स। हमारा दूसरा हो गया हमारा मेसोजोइक पीरियड, और तीसरा हमारा सिनोजोइक पीरियड। तो हम लोग इससे याद कर लेंगे पीएम सेन। यहाँ से ये पीएम सेन, इससे हम लोग याद रखेंगे पीएम सेन। इससे हमारा तीनों के तीनों हम लोग पीरियड्स याद करते हैं। पैलेजोइक, पी से पैलेजोइक, पी से मेसोजोइक, और सीधा सिनोजोइक। अब हम देखेंगे इसमें क्या क्या आता है। तो पैलेजोइक हमारा सिल्वेरियन आ गया, डिवोनियन आ गया, कार्बोनिफेरस आ गया, और पर्मियन आ गया। ये हमारा तीनों के तीनों किस्म है पैलेजोइक। इसमें हम लोग याद रखेंगे, खास करके क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं कि ये सीड फंस कौन सा ईरा हमारा पीरियड्स में है, तो हम लोग ध्यान रखेंगे पैलेजोइक। प्रोजिम्नोस्पर्म हमारे किस में आता है, तो पैलेजोइक। कुछ इसी तरीके से हम लोग को सारे के सारे याद रखना है। हालांकि यहाँ से तो नीट में क्वेश्चन पूछ नहीं गए, पर हो सकता है कि पूछ सकते हैं, तो हम लोग कुछ इस तरह से याद रखें। दूसरा हमारा हो गया मेसोजोइक। मेसोजोइक में हमारा कौन कौन से आते हैं, फंस आते हैं, कॉनिफर्स हो गए, साइडस आते हैं, साइक्लोरस आते हैं। तो हम लोग कुछ इस तरह से याद रख लेंगे। और हमारा क्या क्या गिनको भी इसी में आते हैं, जेनिटस भी इसी में आते हैं। और सिनोजोइक में हमारा क्या होता है, ब्रायोफाइट, जो कि प्लांट्स का ही ना। इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स कैसे कैसे, इवोल्यूशन ऑफ प्लांट्स इसमें आता है, ब्रायोफाइट्स आता है। ब्रायोफाइट्स के ऊपर जो भी है, टेरिडोफाइट्स, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, सारे के सारे इसमें हमारे सिनोजोइक में ही आते हैं। और दूसरी बात, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि पहले हमारा जो भी यहाँ इवोल्यूशन हुआ, सबसे पहले डाइकोटाइलन का इवोल्यूशन है, उसके बाद मोनोकोटाइलन यहाँ है। तो हम लोग ध्यान रखें कि सबसे पहले कौन आया है, डाइकोटाइलन, और उसके बाद हमारा आया है मोनोकोटाइलन। तो कुछ इस तरह से हम लोग इसको ध्यान रखेंगे। और ये हम लोग को यहाँ से हम लोग जो देख रहे हैं, सिल्वेरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्राइजोइक, जुरासिक, ये हमारा तीन ही सारे के सारे हमारे जो भी है, जो यहाँ जूलॉजिकल पीरियड से हमारा जो हमको याद में रखना है। तो इसमें और कुछ है नहीं, तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इतना ही ध्यान में रखेंगे। फालतू क्वेश्चन यहाँ से आते नहीं, सिर्फ नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि बताइए आप जब भी प्लांट का इवोल्यूशन कैसे हुआ, कौन सा पीरियड में कब हुआ। तो सीड फंस हमारे हुआ पहला जो है कि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हो सकते क्वेश्चन आते हैं। और फंस, सील्ड फंस और फंस में आप लोग कंफ्यूज ना हो। सीड फंस हमारा पैलेजोइक में आता है, फंस हमारा मेसोजोइक में आते हैं। और गिनको हमारा होता है, ये भी मेसोजोइक। बायोफाइट्स के ऊपर जो भी हमारा आता है वो हमारा सारा का सारा आता है जो एक मतलब सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन इसी तरह के साथ साथ अब आगे फालतू क्वेश्चन नहीं आ सकते। अब हम लोग देखेंगे फिगर 7.10। तो यहाँ हमारा क्या क्या दिया गया है, यहाँ हमारा वर्टेब्रेट्स का इवोल्यूशन कैसे हुआ हम लोग वो देखेंगे। तो हमने तो सबसे पहले देखा कि ये कौन सा ईरा है, यहाँ पीरियड हमारा दिया हुआ है जो जियोलॉजिकल पीरियड। हम देखेंगे कौन कौन से हमारे होते हैं। तो ये हमारा जो भी है 0, 5, 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, ये हमारा क्या दिया है, ईयर्स दिया हुआ, मिलियन ईयर्स अगो। ये हमारा मिलियन ईयर्स का हमारा दिया हुआ है, कितना मिलियन ईयर्स अगो हमारा होते हैं। तो हम लोग कुछ याद रखेंगे इस तरह से। सबसे पहले जो हमारा इंस्टेक्ट हुआ वो अर्ली रेप्टाइल्स आते हैं। अर्ली रेप्टाइल्स हमारे दो बनते हैं, एक है सौरपसीड और हमारा सिनपसीड। तो यहाँ से दो डाइवर्ज होकर बने, यहाँ से एक सौरपसीड बना, यहाँ से हमारा दूसरा बना हमारा सिनपसीड। सिनपसीड से हमारा क्या क्या बना, हमारा पॉली पॉलिकोसोरस हमारा बना। और दूसरा हमारा क्या बना, थेरोप्सिडस। यहाँ से दो दो बने, सिनोप्सिडस से हम लोग याद रखें। और सौरोप्सिडस हमारा क्या होता है, थीकोडेंट, जिसमें दांत होता था ना वो। ये तो हम लोग यहाँ से ध्यान में रखने, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्वेश्चन यहीं से आते हैं। ये सौरोप्सिड से ये इंपॉर्टेंट है, दूसरा सिनोप्सिड से इंपॉर्टेंट। सिनोप्सिड से क्या क्या है हमारा, सिनोप्सिड सिर्फ यहाँ देख रहे हैं, एक हमारा होगा थीकोडेंट्स सिनोप्सिड से, और दूसरा हमारा यही ऊपर जाकर हमारा होता है डायनोसोर। तो ये भी हमारा सौरोप्सिड में ही आता है, डायनोसोर सबसे। और सिनपसीड हमारा क्या क्या आ गया, ये पहली कॉसोरस हमारा आ गया हमारा इसमें सिनपसीड में। और हमारा ये आ गया थेरोप्सिडा हमारा, ये आ गया, ये भी सिनपसीड में ही आता है। ये सारे के सारे हमारा ओरिजिन कहाँ से होता है, अर्ली रेप्टाइल्स। सिर्फ और सिर्फ सारे का ओरिजिन पॉइंट यही है, यही से हमारा सिनपसीडा और सौरपसीडा दोनों अलग अलग डिवाइड हुए बने। और सिनपसीड में हमारा पहला ये आया पेलिकोसोरस, और हमारा दूसरा आया टेरिस, यहाँ थेरोप्सिडस। हमारा दूसरा क्या सौरपसीडा में हमारा क्या थीकोडेंट है, और ये हमारा थीकोडेंट से बना क्या हमारा डायनासोर, जो कि एक्सटिंक्ट हो सकता है, हो गया है। तो हम लोग देखेंगे कि यही है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ से क्वेश्चंस तो नीट में तो पूछे नहीं जाते, पर हो सकता है क्या पता पूछ दे, इम्पोर्टेंट तो है नहीं इसे, पर इसे भी हम लोग ध्यान में रखेंगे।
अब हम लोग देखेंगे फिगर 7.11, जहां हमारा दिया कंपेरिजन ऑफ स्कल्स अडल्ट वुमन मॉडर्न अडल्ट ह्यूमन मॉडर्न बीइंग का है, बेबी चिंपांजी का है और हमारा अडल्ट चिंपांजी का है। तो हम लोग देखेंगे तीनों तीनों। इस फिगर जानने से पहले हमारा सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट जानना होगा कि कुछ और इसके टर्म्स हैं जो कि हमें जानने बहुत जरूरी है, जहाँ से नीट में क्वेश्चंस काफी आते हैं। इस पैराग्राफ से क्वेश्चन नीट में बहुत बार पूछे गए हैं, अगर आप चाहते प्रीवियस उठा कर देख लें, बहुत बार मैच द फॉलोइंग करके या फिर डायरेक्ट फॉरवर्ड करके क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो आइए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले तो हमें जानना होता है कि ह्यूमन का होमो सपियंस का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो सबसे पहले हमारा है ड्रायोफिथिकस, दूसरा हमारा है रामापिथकस, पहला हो गया पहला, दूसरा हो गया रामापिथकस, तीसरा हम लोग करेंगे ह्यूमन, ये तीसरा हमारा हो गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, थर्ड हमारा होता है, पहला हो गया ड्रायोपिथेकस, दूसरा रामापिथेकस, तीसरा हमारा हो गया ऑस्ट्रेलियोपिथेकस, चौथा हमारा हो गया ह्यूमन हैबिलिस हमारा हो गया चौथा, पांचवा हमारा क्या हो गया ह्यूमन इरेक्टस, जो सबसे पहले उन्होंने खड़ा हुआ। तो ह्यूमन इरेक्टस हमारा हो गया सबसे, ये हमारा पांचवा नंबर। ठीक है, ह्यूमन इरेक्टस हमारा हो गया पांचवा। छठा हमारा हो गया निंडरथैलैंड, जो कि हम ये लगभग 1000 से 1 लाख से 40,000 के पहले ये जो है पहले आए थे। तो हमारा हो गया निंडरथैलैंड, ये हमारा हो गया छठा, ये मैंने 6 बार बताया ना। और उसके बाद हमारा लास्ट में आया कौन, होमो सेपियंस। तो ये आप लोग घबराए नहीं, कुछ इस तरह से हम लोग इसको ट्रिक से याद कर लेंगे, सॉरी 7, इससे हम लोग कुछ ट्रिक से याद कर लेंगे। तो आइए मैं बता देता हूँ आपको ट्रिक्स। तो आप लोग के सामने यहाँ से आप लोग आराम से लिख लेंगे डरे ही ना। मैं आपको बताता हूँ कैसे लिखना है। तो DRAHHEN, यस। तो आपको यही से याद करें डरा ही ना, मतलब हीना नाम मतलब कि डर गई, यहीं से हम लोग याद रखेंगे, इसी से हम लोग याद रखेंगे, यही हमारा सारा का सारा है ट्रिक्स है। इसका सारा का सारा ट्रिक्स है ये से ड्रायोपिथेकस हो गया, आ से रामापिथेकस हो गया, ए से हमारा ऑस्ट्रेलियोपिथेकस हो गया, एस से हमारा ह्यूमन हैबिलिस हो गया, एच से हमारा ह्यूमन इरेक्टस हो गया, ए से निएंडरथैलैंड हो गया और हमारा एच एस से होमो सैपियंस हो गया। तो आपको यही ट्रिक आपको याद करना है, डरा ही ना, कि हिना नाम के लड़के को हमने डरा दिया, तो ये डरा ही ना। ये भी यहीं पे हम लोग लिख लेंगे ड्रायोपिथेकस, रामापिथेकस और ऑस्ट्रेलोपिथेकस। यहाँ सबसे ज्यादा मेन क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं ब्रेन का कैपेसिटी कौन किसका है। तो हमने हमारा ब्रेन कैपेसिटी यहाँ हो गया ह्यूमन हैबिलिस का 650 से लेकर के 800 के बीच में हमारा हो गया, इसका ह्यूमन हैबिलिस का ब्रेन साइज हो गया। उसके बाद हमारा आता है ह्यूमन इरेक्टस का ब्रेन साइज हमारा कितना, 900 cc। ठीक है, ह्यूमन इरेक्टस का हो गया। हमारा निएंडरथैलैंड का हमारा होता है 1400 है, ये ह्यूमन साइज का ब्रेन साइज कैपेसिटी है। हमारा होमो सेपियंस का होता है 1350। तो हम लोग यही यहाँ से क्वेश्चन नीट में काफी पूछे गए हैं कि ब्रेन का कैपेसिटी हमसे पूछे जाते हैं। तो आप लोग को ध्यान में रखना कि ब्रेन का कैपेसिटी क्या है। तो मैं आपको फिर से बताता हूँ, ब्रेन का कैपेसिटी पूछे तो ये इसी चारों से पूछा जाता है। तो आप लोग को ध्यान में रखना है, इसी चारों से ब्रेन कैपेसिटी हमारा पूछा जाता है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा ये कितना हो गया, हमारा सबसे पहले ह्यूमन हैबिलिस हमारा 650 से 800, ये हमारा ह्यूमन इरेक्टस हो गया 900, नेदरलैंड हो गया 1400 और होमो सेपियंस हमारा हो गया 350। तो आपको ये हमेशा याद रखना, यहीं से नेट में काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको ये बहुत ही जरूरी है। और एक और क्वेश्चन ये पूछ जाते हैं कि दफनाना किन में सबसे पहले स्टार्ट किया, तो हमारा नीदरलैंड ने हमारा बर्ड बॉडी को बरीड करना शुरू किया। यहाँ हमारे नीट में, यहाँ हमारे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है नीदरलैंड ही हमारा बॉडी को दफनाना शुरू किया, यहीं से प्रथा हमारे बॉडी को दफनाना शुरू हुआ था। और हम लोग देखें क्या हम लोग क्या और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, हमारे इम्पोर्टेंट ये है इसमें कि एग्रीकल्चर कब शुरू हुआ, अब किन्होंने एग्रीकल्चर शुरू किया। तो एग्रीकल्चर हमारा किया होमो सेपियंस से, मतलब कि हम जो आज के हमारे मॉडर्न जाति है ना, वही ह्यूमंस के ह्यूमन सेपियंस से शुरू किया। कब शुरू किया, 10,000 साल पहले, 18,000 साल पहले हम लोगों ने कुछ यहाँ नहीं, अरे 10,000 साल पहले हम लोगों ने यहाँ स्टार्ट किया। ये हमारा एनसीईआरटी में दिया हुआ 18, ये 10,000 साल पहले हमने स्टार्ट किया। 18,000 साल पहले हमने क्या किया था, केव पे हमने पेंटिंग बनाया था, ये हम लोग देख रहे हैं ना ये। तो होमो सेपियंस ने 18,000 पहले हमारे इन्होंने पेंटिंग बनाया था, और 10,000 साल पहले इन्होंने एग्रीकल्चर करना सीखा था। एग्रीकल्चर यहाँ से शुरू हुआ कि किस तरह से खेती करना है, किस तरह से हमें अनाज उगाना, तो इन्होंने यहाँ से सीखा।
और हमारा ये 75,000, ये हमारा जो 18,000 दिया हुआ है, इन्होंने क्या है, ये हिस्टोरिक आर्ट है, जो कि हमारे जो केव पे किसी भी गुफा में जाते तो हमें पेंटिंग मिलता था। तो हमारा कब बना था वो? 18,000 साल पहले हमारे किसने बनाया था? वो होमो सैपियंस ने बनाया था। 10,000 पहले इन्होंने एग्रीकल्चर बनाया था, एग्रीकल्चर करना शुरू किया था 10,000 साल पहले, होमोसेपियंस नहीं। और बरीड करना किन्होंने स्टार्ट किया था? बरीड करना हमारा किसने किया था? नियंडरथल लैंड ने। तो आपको ये ध्यान में रखना है। और ये एक और क्वेश्चन पूछ रहे थे कि मीट प्रोबेबली कौन सा, किन्होंने सबसे पहले मीट खाना शुरू किया था? तो ये खड़ा, जैसे ही ह्यूमन इरेक्टस मतलब ह्यूमंस खड़ा होना सीखे, जब हम पूर्वज खड़ा होना सीखे, वो तुरंत ही प्रोबेबली मीट खाने लगे, शिकार कर खाने लगे। इसके पहले वो शुद्ध वेजिटेरियन थे, वो शाकाहारी थे। इसकी वजह से खड़ा हुए तो उन्होंने शिकार करना सीखा। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन आता है कि हंटिंग किन्होंने शुरू की? तो ये हंटिंग ने, इन्होंने, होमो इरेक्टस ने शुरू की। ये भी हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर दिया हुआ है। तो आप लोग एक तरह से देख लें। तो यहाँ से इतने से जितना मैंने आपको बताया, इससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे तो गया नहीं है अभी तक में, लेकिन हो सके तो आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये आपको ये ध्यान में रखना है। ये देखिए यहाँ लिखा है ना, होमो इरेक्टस प्रोबेबली एट मीट। होमो इरेक्टस ने ही मीट खाना शुरू किया था। तो ये ना कुछ इसी तरह से क्वेश्चन आता है। तो आपको ध्यान में रखना, हो सके तो मैच द फॉलोइंग करके पूछ दे, या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड करके पूछ दे। इससे फालतू क्वेश्चन आपको नीट में नहीं आए हैं और ना ही कभी आएंगे। तो आपको ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें। और आप जितना जल्दी हो सके ये सब सारी सारी चीज़ें आप लोग ध्यान में रख लें।